सही। सबसे पहले मेरे पास पेशेंट आते हैं कि वो हमें कंप्लेन करते हैं कि मेरा दांत जो है वो मसूड़े के पास से कट रहा है। हम पेशेंट से पूछते हैं ब्रश कैसे करते हो, तो वो मरीज बोलता है हम नॉर्मल टाइप से ब्रश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि हम जो ब्रश करते हैं वो बहुत जोर लगा के करते हैं, बहुत प्रेशर के साथ, बहुत फोर्स के साथ दांतों पे जो है हम ब्रश करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो गम लाइन के ऊपर ये जो दांत का थोड़ा सा सरफेस होता है इसे सीईजे बोलते हैं। तो ये जो है कटने लगता है, लेमन टर्म में बोले तो ये कट जाता है, और हमारी लैंग्वेज बोले तो उसे एब्फ्रैक्शन बोलते हैं, मैकेनिकल वियर आउट ऑफ द टूथ ड्यू टू रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक्स। तो जो फ्यूचर में अगर वो बहुत ज्यादा कट जाएगा तो फिर पल्प एक्सपोज हो जाएगी, पेशेंट को उसमें ठंडा गर्म दर्द सब होने लगेगा। इसीलिए राइट तरीके से ब्रश करना बहुत जरूरी है। ब्रश लीजिए, उसमें टूथपेस्ट रखिए, 45 एंगल पे गम लाइन से उसको लगाइए, छोटे छोटे स्ट्रोक सर्कुलर मोशन में आपको लेने हैं, इस तरीके से आपको ब्रश करना। मेरे पास मेरा ये है टाइफो, से टाइफो बोलते हैं हम। इसमें हम पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि कैसे ब्रश करना है और कैसे नहीं, और मेरे पास ये ब्रश भी है तो मैं आपको बताऊंगी। ये हम ब्रश लेंगे और जो गम लाइन है उससे 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे ब्रश को, और सर्कुलर मोशन में, छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में हम अपने दांत को क्लीन करेंगे। ऐसे हमें आगे की साइड भी करना है और पीछे की साइड भी करना है। लेमन टर्म में बोलूं तो ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे आपको मसूड़े की जो गम लाइन है उससे 45 डिग्री एंगल पे रखना है, और सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश करना है। इससे हमें इसे तीन उसमें करना है, क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट दिस, देन दिस, देन दिस, देन इनर साइड, सेम। ऐसे ही ऊपर का जो जो अभी मेरे पास नहीं है उसमें भी हमें करना है। तो बेसिक दिस इज, ये हमारी साइड होती है बक्कल, हमें बक्कल ही करना है दोनों साइड। फिर हमें लिंगुअल ही करना है। ऐसे ही ऊपर होता है बक्कल एंड पैलेटल एंड बक्कल एंड लेबियल, उसी हिसाब से हमें ब्रश करना चाहिए। और जो ब्रश है वो बहुत हल्के हाथ से करना चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स हमें करना चाहिए। और मॉर्निंग का ब्रश तो करना ही करना है, बाकी रात को जो ब्रश है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात को हमें ब्रश जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम दिन भर में खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है। वो पूरी रात हमारे मुंह के अंदर रहता है, और पूरी रात फिर वो अपना एसिड रिलीज करता है, बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको रात को ब्रश करके जरूर सोना चाहिए। टूथब्रश हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी ब्रिसल्स जो है जो सॉफ्ट हो। ये ब्रिसल्स होते हैं, ये सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, बिल्कुल भी। हमें बहुत लाइट फोर्स से ब्रश करना है, क्योंकि ये हमारे दांत हैं, कुछ और नहीं है। हम इनका ध्यान रखेंगे, ये हमारा ध्यान रखेंगे। बहुत लाइट स्ट्रोक हमें यूज करने हैं। और ब्रशिंग के साथ साथ मैं एडवाइस करूंगी कि आप डेंटल फ्लॉस भी यूज करिए। डेंटल फ्लॉस इट्स अ काइंड ऑफ थ्रेड। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप जाके बोलेंगे डेंटल फ्लॉस चाहिए, वो आपको दे देंगे। वो हमें क्या करना है, दोनों फिंगर्स पे लपेटना है उसको, और दांतों के बीच में से उसको फंसा हुआ खाना लगाना है, पुल पुल। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो डेंटल फ्लॉस वीक में एक बार तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ब्रशिंग जो हमारे टूथ के जंक्शंस होते हैं, मोलर्स के जो जंक्शंस होते हैं, बहुत टाइट कांटेक्ट होता है। किसी किसी पेशेंट में बहुत लूज होते हैं, किसी किसी में स्पेस होता है, किसी किसी में बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि नेचुरल है। तो हमें उस चीज को, उन दोनों के बीच में कैविटी ना हो, गलन ना लगे, उसके लिए हमें डेंटल फ्लॉस करना चाहिए। हफ्ते में एक बार तो जरूर करना चाहिए। सुबह में भी 2 to 3 मिनट्स, और जब आप रात को सोने से पहले ब्रश करें तब भी 2 to 3 मिनट्स करिए, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ नहीं। सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला आप टूथब्रश यूज करिए सुबह उठ के। वो तो सब करते हैं, दैट इज वेरी कॉमन। लेकिन रात को भी हमें ब्रश करना चाहिए, क्योंकि दिन भर की जो भी हम चीजें खाते हैं, कभी कभी कुछ चिप चिप वाली चीज खा रहे हैं जो हमारे टूथ सरफेस पे स्टिक रहती है बहुत लंबे समय तक।
तो वो सब चीजें, उन सब चीजों से अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो एट द एंड हमें कैविटी क्रिएट करेगी हमारे दांतों में, तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए रात की ब्रशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ टूथपेस्ट में हमें फ्लोराइड की जरूरत होती है, वो प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में बच्चों को फ्लोरोसिस, इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज, उससे बचा जा सके। फ्लोरोसिस होती है दांतों में, चौकी अपीयरेंस दांतों में दिखता है, तो वो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यूज मिनरल वाटर जितना आप पी सकते हैं। नॉर्मल पानी, नॉर्मल टैप से आया हुआ पानी आप बिल्कुल ना पिए। और बचपन में जो अर्ली एज के जो बच्चे होते हैं उनको आप बिल्कुल भी टैप वाटर ना दें, मिनरल वाटर दें, आरओ का पानी दें। क्योंकि इससे क्या होता है, कई कई जगहों पे जो पानी में फ्लोराइड की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उससे क्या होता है, जो अर्ली ग्रोथ में जो बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, चाहे वो दूध के दांत हैं चाहे वो परमानेंट दांत हैं, तो उनमें चौकी अपीयरेंस दिखना शुरू हो जाता है, जो कि फ्यूचर तक रहता है, जो कि खुद से नहीं जाता है। उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है कि हम उनको कुछ करके अवॉइड कर सकें, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो उसके पीछे जो रीजन है वो नॉर्मल टैप वाटर है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप मिनरल वाटर पिलाएं और आरओ का पानी पिलाएं, वो सबसे बेस्ट है। इससे फ्लोरोसिस वाली डिजीज जो है उससे बचा जा सकता है।